तमाम जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उनके आगे दंडवत प्रणाम कर लीजिए। 360 डिग्री अपने आप को घुमाइए और सबको दंडवत प्रणाम। जितनी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं आपके आपके ईष्ट है उनको भी दंडवत प्रणाम। चलिए थोड़ा ज्योतिषी को समझते हैं। रोज आजकल खूब ग्रुपों पे बहस हो रही है, हालांकि ग्रुप पे ज्यादा मैं बहस नहीं करता, पर थोड़ा इसको समझें एक्चुअली, क्योंकि अगर बेसिक पे जाएंगे तो फिर आखिरकार हम इस अस्तित्व को समझें। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस। हाँ सर। इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, एक केंद्र बिंदु कोई है जिसमें करोड़ों सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, ये चक्कर कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करोड़ों सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। हम अब जब अपना अस्तित्व ढूंढेंगे, भाई समस्या तो हमारे अस्तित्व में ही है ना, हमारे शरीर से संबंधित ही है ना, हमारे जो भी है, वही फाइनेंशियल हो सकती है, और जो भी हेल्थ हो सकती है, और जो भी समस्या है। तो हम अपने आप को जब केंद्र से सब चीजों को ढूंढेंगे तो हमको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। एक, अब ये क्या है कि इसमें जो चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सूर्य अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं। अब सूर्य स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं तो फिर कौन रखता है? ये जो तारे हैं, जिनको हम नक्षत्र को तारे बोलते हैं, इनका अस्तित्व है। ये अपनी पूरी टीम टाम लेकर ये पूरा प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पर डालेंगे। अब ये टीम टाम वाला प्रभाव है, वो कैसे आएगा? अच्छा हाँ, इनके ऊपर भी कुछ तारे हैं जो इनको बैलेंस कर रहे हैं। देखिए ये जो है पूरी प्रक्रिया जो है ये बैलेंसिंग वाली है। इन तारों को, इसके ऊपर भी कोई तारे हैं जो इनको बैलेंस कर रहे हैं, जिसको हम जो जो बोलते हैं नक्षत्र के देवता। वो जो तारे हैं वो इनको बैलेंस कर रहे हैं। अब ये पूरी चीजें जो बैलेंस हो रही हैं और बैलेंस होकर वो परम ब्रह्म की का चक्कर लगा रही है, वहां से अपने ज्योतिष की शुरुआत होती है। अब जब बात ये हो रही है कि उस परम ब्रह्म का हम चक्कर लगा रहे हैं, तो बात ये भी होगी कि तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जहां से चक्कर लगा रहे हैं। तो जो हमारा मूल नक्षत्र है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा मूल नक्षत्र है, वो पॉइंट है, वो पॉइंट से हम उस परम ब्रह्म की चक्कर लगा रहे हैं। वो पूरे ये चीजों को बैलेंस कर रहा है। तो आप जब भी देखेंगे मूल नक्षत्र किसी का है, उसके नाम से ही समझ में आता है मूल। तो मूल नक्षत्र में अगर किसी का बुध आ गया, बुद्ध मतलब वाणी, मतलब बोलना, वो व्यक्ति जो बोलेगा वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका काम ये पूरा ब्रह्मांड करेगा। अगर किसी का चंद्र आ गया, चंद्र मतलब मन होता है, ये अब ये आगे कोर्स में सब चीजें पढ़ेंगे, पर मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं। तो जो वो सोचेगा, तो एक मन में जो उसके आएगा वो हो जाएगा और उसको करेगा पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांडीय शक्तियां करेंगी। इतनी बात अपने को समझ में आ गई कि इन चीजों को बैलेंस हो रही है, ये चीजों के अंदर सब कुछ है। और इन नक्षत्रों को भी इनके देवता बैलेंस कर रहे हैं। अब अगले पॉइंट पर अपन आए कि ये नक्षत्र क्या एक ही लेवल पर है? ये नक्षत्र के बिंदु जो हैं, पॉइंट जो हैं, वो एक ही बिंदु पर है? ये समझने के लिए एक गोला बनाया है, केवल समझने के लिए गोला है, अन्यथा ऐसा गोला नहीं है। ये समझने के लिए गोला है, और ये गोला
सूर्य के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, 18 डिग्री पर है। अब 18 डिग्री से आपको एक चीज और ध्यान आनी चाहिए, जो मुझे ध्यान आई, कि गीता जी के 18 अध्याय, महाभारत चला 18 दिन, राहु केतु का एक्सिस जो बदलता है वो 18 साल में बदलता है। तो यहां से सब चीजें अपनी चालू हो जाती हैं। अब पृथ्वी कैसे बनी, इससे सब चीजें फिर ज्योतिष पे आगे जाएंगे। इसके अंदर कोई हवा बह रही थी, जो आकाश तत्व बोलते हैं। वो आकाश तत्व में घर्षण हुआ, फ्रिक्शन बोलते हैं, अग्नि बनी। वो अग्नि से एक बहुत बड़ा अग्नि का टुकड़ा बना, जिसको सूर्य है। और वो सूर्य के भी, उस अग्नि के भी जो जो बड़ा टुकड़ा बना था, जो बड़ा गोला बना था, उसके भी टुकड़े हुए। 2 टुकड़े हुए उसके, 2 टुकड़े हुए। उसके बाद उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े का एक और टुकड़ा हुआ। उन 2 टुकड़े जो हुए थे उनमें से एक टुकड़ा हम हैं और दूसरा टुकड़ा मंगल है। आपको कभी भी बोला जाता है कि भाई मंगल भाई के लिए है, मंगल लाल एकदम चमकता हुआ है, उसमें अग्नि आज भी है। हमारे अंदर वो अग्नि खत्म हो गई, पृथ्वी में वो अग्नि खत्म हो गई, क्योंकि हमारे पास एक आ गया यहीं से वाष्पीकरण होकर चंद्रमा बना। और चंद्रमा के कारण यहाँ पे धीरे 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 पानी आया और यहाँ पे जीवन चालू हो गया। अब ये जो है पूरी चीजें, अलग अलग ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग ग्रह बन गए इस भचक्र में। इसको भचक्र बोलते हैं, भचक्र के अंदर बने। ये क्या गोलाकार घूम रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये गोलाकार नहीं घूम रहे हैं। इन सबका साइज एक है? बिल्कुल नहीं, सबका साइज अलग अलग है। इनकी पृथ्वी से दूरियां अलग अलग हैं, तो इनका प्रभाव दूरी से अपने अपने ऊपर अलग अलग होगा। ये इनका प्रभाव अलग अलग होगा, और ये हमको अलग अलग हमारे शरीर के अंग भी बनाएंगे, अलग अलग हमारे जीवन के हिस्से को कंट्रोल करेंगे। ये जो प्लेनेट अपने घूम रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्लेनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर क्या करेगा? जु, क्योंकि सन सन नहीं तो सबको अपनी तरफ खींच लेगा। तो जुपिटर इतना बड़ा है कि जुपिटर अपनी ओर खींचता है। ये बैलेंस बनता है, जो मैंने पहले भी बोला कि सारी चीजें जो होंगी वो बैलेंसिंग पे होंगी। कोई भी कुंडली में अगर आप चाहेंगे कि भाई किसी के पास पैसा बहुत है, परंतु किसी का म्यूट कर लें अगर कोई आवाज आ रही है तो। पैसा बहुत है लेकिन उसको घर घर में बहुत लट्ठम लट्ठा हो रही है, कोई अर्थ नहीं है। तो ये सब चीजों को जो बैलेंस कर रहा है वो जुपिटर कर रहा है। और एक बात, मूल नक्षत्र पृथ्वी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसीलिए किसी भी ये कोर्स का आगे हिस्सा रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर किसी का खराब है या कटा हुआ है, उसके यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम पक्का मिलेगी। उसकी बाकी बाकी कई चीजें उसके यहाँ गड़बड़ मिलेगी, क्योंकि जो ब्रह्मांड है उससे उससे जुड़ने वाली जो चीज है वही काट दी। अभी मैं बिल्कुल घरों पर उस पर नहीं आ रहा हूं, मैं नक्षत्रों पर ही हूँ। हम्म, क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा अपने को कंफ्यूज करते हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण बोले उसको, वो है चंद्रमा। आजकल जाने क्या हो गया है, ये एक वेस्टर्न तरफ से सोचने का तरीका हो गया है। हम केवल लगन राशि देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। आप चंद्रमा, चंद्र राशि किसी की भी देखो, उस राशि का चिन्ह देखो, उस व्यक्ति का स्वभाव पक्का उस जैसा होगा। रिपीट, चंद्रमा देखो आप, चंद्र राशि देखो, और उस व्यक्ति का स्वभाव देखो, उसका बिल्कुल वैसा ही स्वभाव होगा। अच्छा भी हो सकता है, उसकी कुछ, हर चिन्ह की अच्छाइयां भी हैं, खराब भी हैं। जैसे अपन देख लें वृषभ, टॉरस, सेकंड राशि जो है, उसका चिन्ह होता है बैल। बैल की क्या आदत होती? बैल हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक।
उनसे 100 काम कराओ, वो 100 काम करेगा। लेकिन अगर बैल बिगड़ गया तो बैल आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो हमको चंद्र राशि भी देखना है, जो आजकल कोई नहीं देख रहा, सब लगन लगन पर लगे हुए हैं। और कई बार हमको पता चलेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो हमको पता चलेगा कि आपकी लगन ही नेगेटिव आ रही है। जिसकी लगन नेगेटिव आ रही है उसके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मूल में चंद्रमा है, चंद्र राशि हम देखेंगे और चंद्र राशि से फिर हमको पता चलेगा कि उसकी लगन ही नेगेटिव हो रही है। किसका है, किसकी आवाज आ रही है? कई लोगों का, अब अपन जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा लगन ही नेगेटिव हो रही है। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि लगन का जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई ग्रह हो। लगन की भी अपनी डिग्री होगी। भाई लगन हम सूर्य से देख रहे हैं ना, ईस्ट से देख रहे हैं। तो वहां पर उसकी भी अपनी डिग्री होगी, और वो पता चलेगा वो डिग्री अब। भी वो, हाँ, कई लोगों का पता चलेगा आपको कि लगन ही नेगेटिव आ गई। ये आपको कुंडलियों में देखने पे पता चल जाएगा, क्योंकि उस डिग्री पे चंद्रमा जब पहुंचता तो वो क्षेत्र ही नेगेटिव हो गया था। अब ये बड़ी मुसीबत होगी। तो उसको संघर्ष ज्यादा होगा उस संबंध में, जहां पे वो, जिस नक्षत्र में वो आ रहा है, जिस नक्षत्र में लगन आ रही है। ये जो है, इससे अलग अलग आपको, जो रोशनी बोले, ऊर्जा बोले, फ्रिक्वेंसी बोले, उस फ्रिक्वेंसी से हमारे शरीर का हर अंग बना है, हमारे जीवन की हर चीज बनी है। और हमारे जीवन के आगे के जो हिस्से हैं वो सब चीजें इसी से बनी हैं। हमारा जन्म जब होता है, तब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं, तब हमारा जन्म नहीं होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि माँ के गर्भ से कोई निकलेगा, उसके बाद पहले जो दाई माँ होती है या सिस्टर होती है, वो पाँव थपथपाती है या पीठ थपथपाते हैं। मतलब जब तक जुपिटर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक सूर्य का कोई अर्थ नहीं है। तब तक आत्मा व्यक्ति के शरीर में एक्टिवेट नहीं होगी। और अगर वो आधा घंटे लगभग, मतलब मेरे पास ऐसे केसेस हैं, आधे घंटे लगभग उसके पास वो रोया नहीं, रुलाते हैं उस समय, वो रोया नहीं, उसके बाद अभी उनके जीवन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कि वो महिला है, वो चल नहीं पाती है। वो बिल्कुल 30-32 साल की है और बेड रिडन हो गई है, क्योंकि वो आधा घंटे रोई नहीं। तो जन्म होते ही नाभि कटती है, परंतु जुपिटर हमको तुरंत एक्टिवेट करते हैं। वही बात ऊपर जो बताई, कि वहां से जुपिटर बिना एक्टिवेट हुए हम आगे नहीं जा सकते। और बाद में हमको ये भी पता चलेगा कि जुपिटर हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये सब चीजें हमको जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उसमें पता चलती जाएंगी। अच्छा, ये ये जो मैंने शुरू में बताया कि इस ब्रह्मांड की रचना हुई, तो इस ब्रह्मांड की रचना में ये पिंड बना, ये अपने आप में जीवांत है। जो भगवान विष्णु बोलते हैं, वो जीवांत है, मतलब जीवित है वो। ये ब्रह्मांड में ये जो हमारा भचक है, ये जीवंत है। जीवन से मेरा मतलब है कि ये इसमें जैसा होगा वैसा ही हमारे साथ होगा। इसके जिस घर में जैसा होगा, जिस नक्षत्र में जो गड़बड़ होगी, वैसा ही हमारे साथ होता जाएगा। जो हमारे यहाँ उपनिषदों में भी कहा गया कि यह पिंडे तद ब्रह्मांडे। ये हमको बिल्कुल याद रखे रहना है कि जो पिंड में होगा वो ब्रह्मांड में होगा, जो हमारे साथ होगा वो ब्रह्मांड में होगा, और जो ब्रह्मांड में होगा वो हमारे साथ होगा। अब एक बहुत बड़े मजे की बात है कि जो ब्रह्मांड में हो रहा है, तो ब्रह्मांड स्थिर है क्या? नहीं। ब्रह्मांड में तो या अपने सूर्यमंडल स्थिर है क्या? नहीं। सूर्यमंडल स्वयं भी चक्कर लगा रहा है, और सूर्यमंडल के हम चक्कर लगा रहे हैं, और हम घूम भी रहे हैं। सूर्य की और हमारी बराबर जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब हमारा और सूर्य का डायमीटर बराबर नहीं है,
तो जो इनकी जो कुंडली बनेगी, सूर्य की जो कुंडली बनेगी, जो काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं, उनकी कुंडली और हमारी कुंडली एक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन जैसा जैसा उनकी कुंडली में होगा वैसा वैसा हमारी कुंडली में होगा, क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो हमने अगर ये समझा कि भाई इन यहाँ पे कुछ निगेटिव हो रहा है, तो वो हमारे साथ भी अपने आप स्वतः निगेटिव होगा। बस हमको अपना ये चीजें हमको समझनी होंगी। और इसमें एंगुलर चीजें बहुत आएंगी। एंगुलर चीजें कैसे? जो आपका 18 डिग्री पर भचक्र है, तो सूर्य सीधे नहीं देख रहा है। सूर्य जब सीधे देखेगा तो उस ग्रह की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरी मिलेगी उसको, सूर्य से दूरी और रोशनी सब मिलेगी। तो हम उस ग्रह की वो भी देख लेंगे कि भाई इस ग्रह के पास शक्ति है कि नहीं है। क्योंकि आप बहुत सारे देखेंगे अभी एस्ट्रोसेज में, आप देखते हो एस्ट्रोसेज में चीजें होती हैं, तो पता चलता है वो 8 उनके योग बन रहे हैं। योग व्यवहारिक रूप से एक भी नहीं बन हो पा रहा है। कारण, उस ग्रह में शक्ति ही नहीं है। तो हम अगर देखेंगे कि भाई इसका योग तो बन रहा है, इन दो ग्रहों का योग बन रहा है, बुध और शुक्र बहुत अच्छा योग बनता है, परंतु अगर उनमें शक्ति नहीं है तो हम उनकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं? अब मैं जो बोल रहा हूं कैसे बढ़ाएं, तो हर ग्रह की जो कारक तत्व होते हैं, जैसे बुध का कारक तत्व है आपका पढ़ाई लिखाई, स्टेशनरी, बुद्धि, वाणी। तो एक सज्जन के मैंने कुंडली देखी और मैंने उनसे बोला कि आप हमेशा पेन का ढक्कन खुला रखते हो। उनका बुध खराब था, बुध बहुत नेगेटिव था। हाँ, बोले भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बोले भाई साहब इसका उपाय बताओ। मैंने कहा आप पेन का ढक्कन बंद करना स्टार्ट कर दो। अब मैं इसके लिए आपको वहां मंदिर जाओ फलाना करो तो नहीं बोलूंगा। तो हम इस व्यवहारिक तरीके से, भाई कोई वो चीज नेगेटिव कर रही है आपको, आप उसे पॉजिटिव कर दो। आप कागज आपके पूरे बिखरे रहते हैं, आप उसको व्यवस्थित कर दो। वही बुद्ध जो नेगेटिव है, क्योंकि कुछ ग्रह अभी जब आप पढ़ते जाएंगे तो वही बुद्ध जो नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव होता जाएगा। क्योंकि भगवान ने हमको कुछ आशीर्वाद दिया है और कुछ हमको श्राप दिया है। श्राप और आशीर्वाद हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। क्योंकि आपने जब भी देखा कि कोई भी ऊर्जा पैदा हो रही है, तो उसको एक स्प्रिंग समझो, वो बीच में आने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग को आप खींच दो तो भी वापस आने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग को आप दबा दो तो भी वो वापस आने की कोशिश करेगा। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, जिसको हम मोक्ष भी बोलते हैं। कि वो जब एक लाइन में मिल जाएगा तब वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। तो उन चीजों को हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह कमजोर है, क्यों है, और अगर उसका योग बन रहा है तो हम योग कैसे बनाएं। अब ये इसको हम एक और चीज से समझेंगे। ये रामचरितमानस का दोहा है, क्षिति जल पावन गगन समीरा पंचरक्षित अति अगम शरीरा। कि ये मैं आपसे पूछूं कितने तत्वों से बना हुआ है अपना ब्रह्मांड, अपना सूर्यमंडल? शायद सबका जवाब 5 तत्व होगा। वीना जी ठीक बोल रहा हूँ? 5 तत्व। बबीता जी तो वो हैं, वास्तु वाली हैं। 5 तत्वों से ही बना हुआ है। क्या 5 तत्वों से ही बना हुआ है बबीता जी? 5 तत्वों से ही बना है शरीर, ये जीवन? सर 5 तत्व तो है ही हैं। हम्म। साथ में 2 तत्व और होते हैं। अच्छा, कौन से? इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है एकदम से, बट सुना है मैंने 7 तत्वों के बारे में। अच्छा, हाँ। अभी हम वो बहुत ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि कपिल मुनि की जो का जो ग्रंथ है ना, तो उस ग्रंथ के अनुसार तो 25 तत्वों से बना है। लेकिन हम उतना गहन नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना गहन जाएंगे तो जाते जाएंगे और अगले 10 साल हम पढ़ते ही रहेंगे। एक बार हम कूद कर चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर वो 25 तत्व भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये 5 तत्वों के कारण कुछ और। ये गीता जी का एक श्लोक है,
ये श्लोक पूरी बातों को पलट देता है। ये अध्याय 7 में श्लोक 4 है कि हमारा शरीर, हमारा जीवन 5 तत्वों से नहीं बना, 3 तत्व और हैं इसमें, 8: मन, बुद्धि और अहंकार। अब इसको, डॉट्स को आप को रिलेट करिए। मैंने बोला था उस राशि का, उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चीजों में आएगा, और ये गीता जी का श्लोक है, तो हम इसको बिल्कुल मना नहीं कर सकते, और ये वास्तव में है ऐसा। ये आपको कई उपाय, जैसे किसी इसमें से कोई है कि नहीं है, किसी ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा था, एक कुंडली आई, और मैंने उन सज्जन से बोला कि आप केवल इतना कर दो, आपका अहंकार ऐसा नहीं करने दे रहा है। वो बोले, वो उन्होंने माना फिर कि हाँ ऐसा ऐसा है। मैंने बोला कुछ नहीं, आपको कोई मतलब उपाय, कोई अलग उपाय नहीं करना। अलग भी उपाय होते हैं, परंतु अलग उपाय नहीं करना। आपको सीधे सीधा इतना कर देना है, आप चीजें कर लोगे। अब जन्म के समय हमको आशीर्वाद मिला है कि श्राप मिला है, और आशीर्वाद स्वरूप क्या क्या मिला है, श्राप स्वरूप क्या क्या मिला है। जो आशीर्वाद स्वरूप मिला है वो हमारी शक्ति है, जो श्राप स्वरूप मिला है वो हमारी कमजोरी है। इसको अगर हम समझ लेंगे, और इसको अगर हम छोटे बच्चे को, अपने घर के बच्चों को भी समझ लेंगे कि इसको आशीर्वाद स्वरूप क्या मिला है और इसको श्राप स्वरूप क्या मिला है, हम अपने जीवन में और उसके जीवन में बचपन से ही, और अपने जीवन में इन चीजों को, जो आशीर्वाद मिला है इनको बढ़ा देंगे, श्राप मिला है इसको स्वतः ये जब बढ़ेगा तो ये अपने आप ही कम होता जाएगा, क्योंकि हमने ये शक्ति बढ़ा दी, और इससे संबंधित हम उपाय, जो अन्य उपाय हैं वो करते जाएंगे। अब तो जीवन यात्रा होगी, ये यही बीच का जो रास्ता है, जीवन यात्रा में जन्म हुआ, जीवन हो गई, और मरण प्रारब्ध हो गया। अब लोग बोलेंगे कि, आप भी बोलोगे कि भाई प्रारब्ध तो हमारा फिक्स है। हाँ बिल्कुल फिक्स है, लेकिन ये जो जीवन यात्रा करेंगे, इस जीवन यात्रा में इस प्रारब्ध को, फिक्स प्रारब्ध को कैसे प्राप्त करेंगे, यही ज्योतिष कहलाएगा। और ज्योतिष में बहुत ज्यादा, जो केवल केवल राशियों, केवल हाउस पर जा रहे हैं, मैं उस हाउस की जगह नक्षत्रों पे जाऊंगा। क्यों नक्षत्रों पे जाऊंगा? क्योंकि केवल हाउस, 30 डिग्री का हाउस में कई चीजें आपकी होंगी, और कई दशाएं होंगी, वो आपको पता रहेंगी कि नेगेटिव जाने वाली है। अब नेगेटिव जाने वाली है तो क्या रोते रहेंगे क्या? भाई हमारा काम ही है कि उस नेगेटिव जो दशा जाने वाली है उसको ठीक करना। तो उसमें से हम समय निकालेंगे कि नहीं, ये बीच बीच का जो समय होगा ये इनके लिए अच्छा जाएगा, ये हमको पता चलता जाएगा। जिस तरीके से मैं करने वाला हूँ, इस तरीके से, कि इस तरीके से आपको पता चलता जाएगा कि यहां से यहां समय अच्छा जाएगा। एक, दूसरा, आप इसको जो गोचर होता है, ग्रहों का गोचर, आप अपनी कुंडली में देखना। जब आपकी कुंडली में राहु जहां बैठे हैं और घूमकर राहु उसी जगह पे पहुंचे हैं, तो आपका पेट पक्की बात है खराब हुआ होगा, और पेट खराब होने के बाद आपको पता भी नहीं चला होगा, हॉस्पिटल गए होंगे आप, हॉस्पिटल में कुछ निकला नहीं होगा। कभी वो बोलेंगे फलाना टेस्ट करा लो, और उसकी दवा दे दी, आप ठीक हो जाओगे, फिर 4 दिन बाद फिर गड़बड़ होगा। वो जो आपके 30 30 32 दिन रहेंगे, उसमें ये चीजें होती रहेंगी। तो वो अपन गोचर भी देखते रहेंगे, केवल केवल हमने वो नहीं देखा, दशा नहीं देखी, केवल हमने आपको राशि नहीं देखी, हमने ओरिजिनल चीजों को सब देखा, और साथ ही गोचर को भी देखेंगे। जब गोचर होंगे, गुरु से गुरु का गोचर, और गुरु अच्छा है अगर, तो आपके सब काम करवा देंगे, वो सारे काम करवा देंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांडीय शक्ति आपके पास आ गई है, गुरु से गुरु का गोचर हो रहा है। तो आपके कई काम, जो रुके हुए काम हैं, वो भी होंगे, प्रोवाइडेड गुरु आपका अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो कोर्स मैं लूंगा, मैं पारंपरिक तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। पारंपरिक तरीका क्या, कि द्वितीयेश पंचमेश में चला जाए तो क्या होगा, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रहों को समझेंगे। अब ग्रहों को समझना है, मतलब जैसे गुरु ग्रह है,
गुरु ग्रह हमको हमारी श्वास दी है उसने। अब उनका उपाय करना है, तो उनका उपाय गुरुवार को व्रत करके तो करेंगे ही करेंगे, उसका उपाय प्राणायाम करके कर रहे हैं। और उनका उस चीज का दान करना है, और किन किन तरीके से करना है। तो हम ग्रह को अपनी तरफ मिलाएंगे, ऐसा करेंगे कि ग्रह हमारी तरफ मिलने लगे, क्योंकि ग्रह खराब नहीं है, हमको वो श्राप स्वरूप मिला है। लेकिन अगर हम चीजों को ठीक कर दें तो हमको वो ग्रह की जो नुकसान है वो कम होने लगेगा, ना के बराबर होगा। तो ये ग्रह की अच्छी अच्छी बात समझेंगे और बुरी बात समझेंगे कि भाई ग्रह अच्छी बात क्या देता है। तो मैंने जैसे गुरु बोला था कि गुरु मोटापा देता है, गुरु जिसका लगन में होगा उसको आप हमेशा मोटा पाओगे, क्योंकि वो है सबसे सबसे बड़ा ग्रह है, वो सबसे हैवी ग्रह है ना। तो उसकी अच्छी बात, कुछ अच्छी बातें हैं। गुरु लगन में बैठकर भी नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखिए। ये जो अपन प्रक्रिया पढ़ेंगे इसमें पता चलेगा कि गुरु लगन में बैठे हैं तो भी नेगेटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव है कि नहीं। यहाँ पर पूरी चीजें नक्षत्रों को जब समझेंगे तो आपकी सब चीजें आपकी एकदम क्लियर होने लगेंगी कि कौन सी चीज आपके जीवन में हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। और जैसे जो स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, जैसे शनि है, एक नक्षत्र में वो 400 दिन रहते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा असर होता है। अभी जैसे शनि शनि में चल रहा है, जिसका शनि नेगेटिव होगा उसके साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी अभी काम धंधे से संबंधित, उसको वायु बहुत बन रही होगी, काम धंधे से संबंधित बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। और शनि शनि में चल रहे हैं, और भूल से अगर अभी मीन राशि वालों की साढ़े साथी चल रही है, अगर साढ़े साथी चल रही है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे। तो इन चीजों को अपन अगर समझेंगे कि भाई नक्षत्र में कितने दिन रह रहा है कोई ग्रह, तो वो नक्षत्र से निकलेगा, अच्छे नक्षत्र में आएगा, वही ग्रह ठीक होने लगेगा, उससे संबंधित कारकत्व हैं, उससे संबंधित जो काम है हमारे वो ठीक होने लगेंगे। अब वो मैंने बताया कि नक्षत्र, अब नक्षत्र को ठीक करना कैसे है, तो नक्षत्र को बैलेंस उनके देवता कर रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र के बियॉन्ड भी कोई है जो उनको बैलेंस करता है। तो उस देवता से संबंधित चीजों को अगर हम समझ गए तो उनको हम अपनी जो अच्छे नक्षत्र हैं उनका उपयोग करेंगे, उनके देवता से संबंधित चीजों को करेंगे, और उनके पन्ने पेड़ पौधे लगाएंगे। नाम नाम से बहुत फर्क आएगा। पहले हमारे, हमसे एक पीढ़ी पहले नाम हमेशा कुंडली के अनुसार होता था, लेकिन हम थोड़ा वेस्ट की तरफ चले गए और नाम बदलने लगा। तो नाम जैसे जैसे नाम आप बोलते जाओगे तो वैसे वैसे वो नक्षत्र आपका एक्टिवेट होता जाएगा। तो हमारा जो नक्षत्र हमारे सबसे ज्यादा हमारी मदद करने वाला है, उस नाम से कुछ चीजों को अपन कर लेंगे अपनी, तो वहां से चीजें अपने आप एक्टिवेट होंगी और अच्छी होंगी। और अक्षर, कुछ अक्षर होंगे, ये अक्षर का कैसे हुए, तो ये वाइब्रेशन जो हो रही है, ओम जो हो रहा है, वो अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग अक्षर का देता है। तो उन अक्षरों के अनुसार अपन कुछ चीजों को रख लेंगे, है ना। तो ये अपना नक्षत्र, वो जो अच्छा नक्षत्र है जो हमको पॉजिटिव दे रहा है, वो नक्षत्रों को एक्टिवेट करता रहेगा। अब नक्षत्र में सभी ग्रह के गोचर को समझना। अब ये नक्षत्र में ग्रह आएंगे, ध्यान रहे। अभी डिस्कशन वीनस जी भी हैं और कोई भी है, कई ग्रुपों में चलता है कि ये ग्रह इसमें चला गया तो ऐसा होने वाला है, फिर कोई बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो आपको पता चलेगा कि वो किस नक्षत्र में, उसमें के अनुसार अगर आप करोगे। विनोद जी मैं आपको बोल रहा हूँ, उस डिस्कशन में शायद कई बार आप भी शामिल होते हो। तो आप जब इसमें आपको पता चलेगा कि वो किस नक्षत्र में जा रहा है, तो आपका उत्तर 90% सही जाएगा। कारण 10% में इसलिए नहीं बोलता कि 10% भगवान का है, सत्ता भगवान की, लेकिन वो 90% आपका उत्तर सही जाएगा कि वो नक्षत्र उस व्यक्ति के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो वो सूत्र जो बनाए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, वो सूत्र काम करने लगेंगे। और वो नक्षत्र आपका नेगेटिव है तो वो सूत्र आपके काम नहीं करेंगे। ठीक। चंद्र राशि को समझना और अच्छी बातों को और कमियों को समझना। कोई भी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि कोई भी कुंडली खराब नहीं होती, हमको उसकी अच्छाई और बुराई पता चल गई, क्योंकि हम एज डॉक्टर काम करेंगे कि भाई हमको उसकी अच्छी बातें पता है, खराब बातें पता है। हम उसकी अच्छी बातें निकाल लेंगे, अच्छी बातें रखेंगे, कमियों को दूर करेंगे।
कमियों को दूर, जो मैंने ऊपर बताया, मन बुद्धि अहंकार, उनसे दूर करेंगे। पेड़ पौधे लगाने हैं, उनसे दूर करेंगे। पूजा पाठ है, मंत्र है, उनसे दूर करेंगे। कुछ चीजें और है, बहाना है कुछ, उनको बहाएंगे। पर उसकी अच्छी बातों को रखेंगे, तो आपकी वही चीज जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप कभी भी देखना, आपके जो माता पिता होंगे, उनके पास जो जो राशि होगी वो चंद्र राशि होगी, लगन राशि नहीं होगी। लगन अभी अभी बहुत ज्यादा हो गया है। लगन नहीं पकड़ना है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। लगन देखना है, लेकिन चंद्र राशि को भी पकड़ना है। चंद्र राशि को समझे बिना आप लगन को अधूरा समझेंगे। क्योंकि हम, हमारे लिए केवल पिता नहीं है, लगन मतलब पिता हो गए, सूर्य हो गए। चंद्र मतलब माँ हो गई, हमारा जन्म माँ के गर्भ से हुआ है। उस तरीके से अगर हम नहीं समझेंगे, तो हम लगन को नहीं समझ पाएंगे, और कई बातें हमारी अपने आप ही गड़बड़ हो जाएंगी। कि जो मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है कि लगन ही हमारा नेगेटिव निकल आए। तो जब लगन नेगेटिव निकल आएगा, कि आपके कितने भी सूत्र हों, वो पूरे कोई सूत्र काम नहीं करेगा। तो अब ये लगन को समझना, इस राशि से इस राशि से आपकी लगन की पता चल जाएगा कि लगन आपकी कैसी है। वही लगन आपकी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे सिंह लगन माने, सिंह मतलब शेर की लगन, सिंह मतलब राजा की लगन। राजा, राजा तो राजा ही होता है। पर अगर वो नेगेटिव है, तो उसके अंदर भयंकर अहंकार होगा। लीड करेगा, वो हर किसी से लड़ लेगा, कि वो सिंह है, वो शेर जैसा व्यवहार करेगा। कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होगा, और जबरदस्ती वाला कॉन्फिडेंस होगा। तो वो नेगेटिव है, क्योंकि उसकी लगन, हमने देखा कि यार ये तो लगन ही इसकी नेगेटिव हो गई। तो ये सिंह लगन है और नेगेटिव हो गया। तो अब आपको एक शेर मिल गया, जो शेर नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। वो अपने को अगर पता चलता है, तो ये अपने को उसको सुधारने में और सब करने में सब आसानी होगी, है ना। अच्छा, जब हम ये देखेंगे, तो जब ये गोचर और दशा, इनके कारण आपको जीवन में जो बदलाव होगा, और आने वाले बदलाव, वो सब चीजें आपको पता चलती रहेंगी, कि अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है। यहाँ तक कि आपको ये पता चलता रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया कि राहु से राहु का गोचर होगा, पेट खराब होगा। आपकी कोई दशा, अंतरदशा चल रही हो, कितनी भी अच्छी चल रही हो, लेकिन वो होगा, वो चीज होगी आपके साथ, है ना। तो ये जो बदलाव है, इसको अपन देखेंगे। और आपको हर महीने का, अगले 6 महीने तक आप 2 कुंडली दे देना। उस कुंडली में कौन सा दिन खराब है आपका, इतना खराब है कि वो आप उसमें कोई काम मत करो। कोई नया काम मत करो, कोई काम मत करो, मतलब रूटीन जो चल रहा है उसी को चलने दो। कोई रिस्की काम मत करो, कोई नया काम मत करो। आपकी बिल्कुल असफलता मिलेगी। और आपको किन दिनों में करना है, वो आपको पता चल जाएगा, कि इन दिनों में करो, सफलता का प्रतिशत बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये अपन देख, ये मैं जो कोर्स लूंगा उसमें रहेंगी। दशा अच्छी है खराब है, इसको हमको समझ में आ जाएगा, दशा अच्छी है खराब है। बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसको प्राय लोग नहीं ले रहे हैं। तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसको नहीं, ये अपने को पता चलता जाएगा कि दशा अच्छी जाने वाली है, खराब जाने वाली है। इस दशा में कौन सी अंतर्दशा खराब जाएगी, कौन सी प्रत्यंतर दशा खराब जाएगी, कौन सी दशा में अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीनों खराब जाएंगी। एक चीज आप ध्यान रखना, ये तीनों चीजें खराब हो गई, ये अपने को पता चल जाएगा, जो जो तरीका मैं बताऊंगा उससे। तब मृत्यु तक हो सकती है। अब ये आपके पूरे पूरे जो नियम है वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। ये तीनों चीजें खराब हो गई, तब व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। क्योंकि ये अपने को पता रहेगा कि ये चीजें तो, मतलब ये व्यक्ति अभी इतनी बुरी हालत में है, वो वास्तव में, कई बार आपने देखा होगा कि जीवन का इतना बुरा समय चलता है, तो वो यही अपने को रहेगा कि ये तीनों चीजें खराब हो गई, तो बहुत ही खराब हो जाते हैं। और ये तीनों चीजें अच्छी हैं, इनमें से कोई भी एक चीज अच्छी है, हम उस अच्छी चीज को पकड़कर फिर चीजों को अच्छी करेंगे। आपने कभी सब नहीं देखा होगा कि शुभ रंग होते हैं। रंग, रंग मतलब जो अपना अपना जो
इंद्रधनुष है, बरसात के मौसम में नंगी आंख से दिखता है, और जो लोग ध्यान और सूर्य त्राटक करते होंगे उनको रंग दिखते भी हैं, सूर्य के आसपास रंग दिख जाते हैं। मतलब मेरे को दिखते हैं, मैं करता हूँ। तो आप आपके लिए शुभ रंग कौन से हैं, अशुभ रंग कौन से हैं, आप किस दिन कौन सा रंग पहनो, आपको वो फायदा देगा, क्योंकि आप ब्रह्मांड के साथ अब शामिल हो रहे हो। वो रंग आपके लिए शुभ है, वो रंग आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप किस दिन शुभ रंग पहनो, किस दिन अशुभ रंग है तो उस दिन अशुभ रंग ना पहनकर उस दिन आपके लिए जो शुभ है वो पहनो। तो आपका जो मित्र है, आपके लिए जो लड़ने वाला है, वो अशुभ के लिए के साथ लड़ने आ गया है, वो आपके लिए वो शुभ करने आ गया है। आपके लिए अक्षर कौन से शुभ होंगे वो तो अपन पूरी लिस्ट आएगी, है ना। और ये अशुभ अक्षर से दूर रहना है, शुभ अक्षर का अपने पास कोई चीज रखना। अब ये बड़ा एक जीवन में कौन सा कार्य हमको पैसा देगा, इसको समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान कैसे है कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऐसा होगा, जिसको एसओपी बोलेंगे, जो हम मैं सिखाऊंगा कैसे एसओपी को करो, तो आपको बहुत आसान लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गई हमारे साथ। और वही सिस्टम को हम नहीं समझेंगे, हम अगर अब हम पुरातन मतलब एकदम पारंपरिक तरीके से चलेंगे, तो हम कई जगह नेगेटिव या उलझ जाएंगे। तो हमको कौन सा कार्य हमको पैसा देगा, क्योंकि पैसे बिना तो दुनिया नहीं चलती, ये सच्चाई है। तो जो सच्चाई है उसको हम स्वीकारेंगे, पैसा कौन सा ग्रह हमको देगा, कौन सा कार्य हमको देगा, उसको हम समझकर उस फील्ड में उतर जाएंगे। और इसके पहले हम अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, कई चीजें होती हैं। ये शुभ चिन्ह हैं, जानवर हैं, इनको समझेंगे तो, और इनका उपयोग करना, इनको कोई भी चीज अपने कॉपी पे बनाकर रख लिया, अपने प्रिंट आउट निकाल कर रख लिया, वहां प्रिंट आउट दूंगा आपको कि आप ये प्रिंट आउट निकाल कर रख लो, जिसका ये नक्षत्र है वो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। और कुंडली में आपके जो योग बन रहे हैं, उसको व्यवहारिक रूप से सफल कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि योग तो वो लिस्ट दे देते हैं इतनी कि भाई ये योग है, फलाना योग, ढिमका योग, सफल एक भी नहीं होगा। कारण आप वो उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे हो कि वो सफल हो। तो अपने को अगर थोड़ा ही अंतर करना है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं करना, हम वो करेंगे तो वो योग अपने आप व्यवहारिक रूप से सफल होने लगेंगे, इस चीजों को करेंगे। अच्छा, इन चीजों के साथ जो एक चीज में और आपको पढ़ाऊंगा, वास्तुशास्त्र। ये वास्तुशास्त्र बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और वास्तुशास्त्र का एस्ट्रोलॉजी से 100% संबंध होता है। मैं 99.99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। जिसकी जब आप देखेंगे जिसकी खराब दशा चल रही है, और जिसका वो ग्रह खराब है, वो ग्रह से संबंधित उसके घर में आपको वास्तु दोष मिलेगा उस दिशा में। तो वास्तु शास्त्र को और एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे जोड़ लें, तो हम उस बहाने से उस ग्रह को ठीक कर लें। क्योंकि जैसा ऊपर अपन ने देखा था, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जैसे ही हम किसी घर में रहने चालू होते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, अगर मकान में रहना चालू होते हैं, या आप फ्लैट में रहना चालू होते हैं, तो उसकी बीम डलती है, तो उस बीम के अंदर वाली जो जो एनर्जी है, वो एनर्जी अपना सेंटर पॉइंट बनाती है, और एनर्जी वहां से जो है मैनिफेस्ट होती है, और उससे फिर चीजें आपकी होने लगती हैं। इस चीजों को मुश्किल से 2 क्लास में समझ, पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ईस्ट हमारा फिक्स है। ईस्ट कहाँ है, जहां हमारी पृथ्वी पहुंच रही है और सूर्य सूर्य तक पहुंच रही है। जब ईस्ट फिक्स है तो नॉर्थ ईस्ट भी फिक्स है, तो दिशाएं भी फिक्स हैं। तो इन चीजों को आप जब देखोगे तो आप बिल्कुल, आपको मिलेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ऐसा हो रहा है। ये ऑरा बनाना और अपने अंदर की छिपी शक्तियों को जागृत करना, ये जो भगवान ने प्रकृति दी है, और प्रकृति में जो शक्तियां हैं, उसको अगर हम लेना स्टार्ट कर दें, तो आपका ऑरा बनता है। और उस ऑरा से उस ऑरा के कारण आपके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं आने देता वो ऑरा।
क्योंकि वो बाहर से ही रोक देता है। उसको ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आपको गाली देने भी आ रहा है, लेकिन आपके जो ऑरा बना हुआ है उस ऑरा में आकर उसकी उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, अब वो आपके कंट्रोल में रहेगा। तो उसको जो छिपी शक्तियां हैं आपके अंदर की, इसको करना। ये कार्यक्रम लाइव होगा, ये लाइव होगा, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के अंदर कुछ शरीर में मूवमेंट हो, तो वो मैं किसी और का मूवमेंट, किसी और को मूवमेंट नहीं दिखा सकता। आकाशिक रिकॉर्ड, हमारे सब रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जमा हो रहे हैं, और हमने कुछ ना कुछ इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो खराब कर्म किए ही होंगे। तो उनके लिए तो हमको क्षमा मांगनी ही होगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसका उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड को समझेंगे, और वहां जाकर, जहाँ है वहां जाकर अपना जो क्षमा मांगेंगे उस तरीके से करेंगे। इस पूरे कोर्स को मैं अभी 2 महीने बोल रहा हूँ, लेकिन ये महीना 2 महीने से ज्यादा भी चल सकता है। दो और हो सकता है ये 3 महीने चला जाए, क्योंकि इसको करते करते चीजों को पूरा बारीकी से समझेंगे एक एक। उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया कि नक्षत्र से चालू होंगे, फिर राशि पे आएंगे, चंद्र राशि पे आएंगे, फिर उस पे आएंगे, अपन लगन पे आएंगे। तो ये सब करने में लगभग 2 महीने लगेंगे, और हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी। आपको यहाँ से फॉलो अप किया जाएगा कि आप पढ़ो, क्या क्या पढ़ना है उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा कि आप इतना पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा कि आप ये पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अभी बहुत प्रैक्टिस नहीं, हाँ भाई ऐसा ऐसा है, किसी जितना पढ़ाया गया उतना आप किसी आप कुंडली में लगाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। और ये पूरा जो होगा वो 2 महीने में हो जाएगा। ये ऑरा जो बनेगा ये सुबह सुबह के टाइम सूर्योदय के समय बनेगा, और एक बार मैं बनाना सिखाऊंगा, 2 बार सिखाऊंगा, उसके बाद आपको स्वयं करना है। और इन सबको 2 महीने जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 महीने होगा, और ये पूरा जो होगा वो 11,111 रुपए इसकी फीस रहेगी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, पार्ट पेमेंट करके ज्वाइन करना चाहे, पार्ट पेमेंट करके ज्वाइन करे, और उसको लगता है कि हाँ अभी ठीक जा रहे हैं, हमको सब चीजें समझ में आ रही है, तो करे। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और हाँ, ये पीडीएफ फाइल रिकॉर्डिंग 6 महीने आपको मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी 6 महीने मिलेगी आपको। तो आप उसको देख सकते हो, नोट भी बना सकते हो, उसके अनुसार प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब कोई भी प्रश्न जो मैंने बोला है उससे संबंधित, रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने बोला है उससे संबंधित, किसी किताब में कहाँ क्या लिखा है मैं उसके लिए जवाबदार नहीं हूं। मेरी अपनी विधि है, मैं उस तरीके से चीजों को करता हूं। जो मैंने बोला है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।